जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ श्रीमद् भगवत गीता को किस तरह पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा लाभ मिल सके। तो आपको मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि आपको कब पढ़ना चाहिए। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि सबसे पहले सुबह सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है पढ़ने के लिए। आप कोई भी ग्रंथ अगर पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता हो या रामचरितमानस हो, कोई भी ग्रंथ आप पढ़ रहे हो तो आप सुबह का समय ही चुनें। क्यों? क्योंकि सुबह के समय बिल्कुल मन भी हमारा शांत रहता है और आसपास का जो वातावरण होता है वो भी शांत रहता है। तो वो इन इन समय की वजह से, क्योंकि सुबह के टाइम सब शांति होती है चारों तरफ, तो हमें जो चीज़ें हैं वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो अगर आप सब श्रीमद् भगवत गीता को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सुबह उठ जाइए। तो सुबह उठ करके स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद शुद्ध आसन पर, कोई स्वच्छ आसन हो, उस पर बैठ जाइए। उसके बैठने के बाद उस आप श्रीमद् भगवत गीता को उठाइए और सबसे पहले श्री कृष्ण के जो चरण कमल हैं उनमें प्रणाम करिए, भगवत गीता जी को प्रणाम करिए, श्री कृष्ण को प्रणाम करिए। उसके बाद आपके जो पूज्य गुरुदेव हैं उनको प्रणाम करिए। उनको प्रणाम करने के बाद अगर आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है, गुरु दीक्षा आपकी हो गई है, तो उस मंत्र का जाप करिए थोड़ी देर, जिससे कि आपका जो मन है वो शुद्ध हो जाएगा। और अगर आपको गुरु दीक्षा नहीं मिली है तो आप श्रीमद् भगवत गीता में दिए हुए जो श्री कृष्ण का महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अगर आप चाहें तो इस महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। पर आपको ग्रंथ पढ़ने से पहले जाप जरूर करना है, क्योंकि जाप करने से मन शुद्ध होता है। और जब मन शुद्ध होता है तभी जो ग्रंथ में कहा जा रहा है, जो संतजन हमसे कहना चाहते हैं, वो चीज़ हमें आसानी से समझ में आने लग जाती है। तो आपको भगवान के नाम का चिंतन करना है, थोड़ी देर संकीर्तन कर लेना है, जिससे कि आपका मन शुद्ध हो जाए और आप उनकी जो ग्रंथ है उनकी बातों को आप समझ सके। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब ग्रंथ को पढ़ें तो उस वक्त आप कोई बातचीत ना करें। जैसे कोई बातचीत आप करने में लग गए हैं तो उससे आपका ध्यान बढ़ जाएगा और आपको बात समझ में नहीं आएगी। जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है वो बात अगर आपको समझनी है तो मन को भी शांत रखना है और आसपास का वातावरण भी आपका शांत रहना चाहिए। तो आप किसी से वार्तालाप ना करें, किसी से बातचीत नहीं करें। अगर आपको ये है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है और आपके पास संत जन है या आपके पास आपके बड़े लोग हैं, उनसे अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप भगवान की चर्चा तो आप कर सकते हैं, भगवान के विषय में तो आप पूछ सकते हैं और वो आपको बता सकते हैं। अन्यथा आपको संसार की कोई चर्चा नहीं करनी है। जब आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो आपको संसार की कोई भी चर्चा नहीं करनी है। उस ग्रंथ से जुड़ी बात को आप पूछ सकते हैं उस समय, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ आपको उठना नहीं है। जैसे आप कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं और ग्रंथ पढ़ते वक्त आप उठ करके चले जाते हैं और दूसरा काम कर लेते हो, फिर आकर के आप फिर से ग्रंथ पढ़ने लग जाते हैं, तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि ग्रंथ जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ नियम होते हैं कि चाहे आप पूजा कर रहे हो, चाहे आप ग्रंथ पढ़ रहे हो, तो आपको बीच में से नहीं उठना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो जो आपके आराध्य देव है, जैसे आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ रहे हैं तो श्री कृष्ण वहाँ पर उपस्थित है, ऐसा ही समझ करके आपको ग्रंथ पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप राम कथा पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो श्री विष्णु है, राम जी हैं, वो वहाँ पर उपस्थित है। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसे नहीं उठ जाना चाहिए, हमें हमेशा ग्रंथ को पूरा करके ही उठना चाहिए। जो भी आप जहाँ तक पढ़ने वाले हैं उसे पूरा कर लीजिए और जो भी आपका ग्रंथ है उनके चरण कमलों में प्रणाम करने के बाद आपको उठना चाहिए। इसके साथ साथ जैसे आपका ग्रंथ पूरा हो जाता है तो पूरा होने के बाद या तो आप संत जनों को भोजन करवा दीजिए, संतों को भोजन करवा दीजिए, नहीं तो आप कोई प्रसाद भी बांट सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं उसकी आपको पूरी प्राप्ति हो जाएगी। जो उसका फल मिलने वाला है वो पूर्ण फल आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप गुस्से में हैं, आप क्रोध में हैं, तो आप बिल्कुल भी कोई ग्रंथ को ना पढ़ें। यहाँ तक कि क्रोध में होते वक्त पूजा की भी मनाही होती है कि पूजा भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा मन ही शांत नहीं है तो हमारी किसी पूजा का, किसी ग्रंथ को पढ़ने का फल कभी भी नहीं मिल सकता है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ग्रंथ को पढ़ते वक्त ये सावधानियां रखनी चाहिए कि हमारा मन शांत हो, हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ भी हो और शांत भी हो।
चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।